मंदसौर में हो, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। मैंने इस बारे में पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी जी को और डीआईजी साहब को। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई जिन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ और उनके खिलाफ जिन्होंने वहाँ दंगा किया, घर जलाए, गाड़ियाँ तोड़ी, तो मुझे मजबूरी में मैं निजी तौर पर हाई कोर्ट में जाऊंगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। राजा साहब, शराबबंदी की भी मांग उठी है, वहाँ भारतीय आंदोलन करने वाली हैं, फिर अपने उससे पीछे हट गई। उनका कहना है कि मैं बंद करने की बात नहीं की, लोग स्वेच्छा से छोड़े शराब को। पहले कह रही 8 तारीख को मैं आंदोलन करूँगी महिला दिवस पर, फिर कह रही स्वेच्छा से छोड़े, तो कोई दबाव आ गया अचानक? स्वाभाविक दबाव है, उन सब का दबाव है जो कि शराब का धंधा करना चाहते हैं। तो 24 लोग मरे, उसके बाद कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया। देखिए, जो 24 लोग मरे हैं वो तो अवैधानिक तरीके से चल रही जहरीली शराब बनाने का जो एक हर जिले में प्रक्रिया चल रही है, उसमें मौत हुई है। कोई जो सरकारी डिस्टिलरी से शराब बनी उससे मौत नहीं हुई है। और कई ऐसे जिले हैं, मैं जानता हूँ, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अधिकारी कर्मचारियों में ये अवैध शराब बनाने वाले जो हैं बांटते हैं। ये सब उसी के अंदर हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल, 50,000 जवान तैनात, वहीं लाल किला, जामा मस्जिद समेत 10 मेट्रो स्टेशन बंद। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। $550 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर को मिला हाई स्पीड इंटरनेट, लेकिन प्रीपेड यूजर्स के लिए भी वेरिफिकेशन जरूरी। और कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे भारत, 21 दिन में 50 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बता। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल। वहीं बता दें आपको, देश में चक्का जाम शुरू हो चुका है। दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 जवान तैनात हो गए हैं और वहीं बता दें आपको कि जवानों के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। लाल किला, जामा मस्जिद समेत 10 मेट्रो स्टेशन बंद करने का आदेश दिया गया है। जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद करने का आह्वान किया गया है। वहीं बता दें आपको, यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम का ऐलान नहीं किया गया था और वहीं यूपी उत्तराखंड में इसीलिए चक्का जाम नहीं है। देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू। वहीं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन के तहत किसानों का चक्का जाम शुरू। दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 जवानों को तैनात कर दिया गया और साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं दिल्ली में हिंसा के बाद कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है और वहीं चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल बिछ चुका है। वहीं ये साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं कि ड्रोन से ये निगरानी रखी जा रही है दिल्ली पर। दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। वहीं राजीव चौक केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ 10 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का आह्वान किया गया है। जनपद और केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो भी बंद कर दिया गया है। वहीं यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है।
ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चक्का जाम की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं एएनबी न्यूज पर। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। देश भर में किसान आंदोलन के तहत चक्का जाम शुरू हो चुका है। बता दें आपको, दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 तैनात कर दिए गए हैं जवानों को और वहीं पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दिल्ली में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहीं जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद करने का आह्वान किया गया है। यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है और वहीं ये चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल बिछ चुका है और वहीं ड्रोन के सहारे दिल्ली में नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी का नाम प्रधानमंत्री का नाम जाएगा, उसके द्वारा ये रहेगा। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो चक्का जाम का ना होने का वो है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का ये एक, क्योंकि गन्ना की कटाई चलाई भी चल रही और दूसरा एक गांव, हर गांव एक गांव से 15 व्यक्ति एक ट्रैक्टर, क्योंकि काम भी प्रभावित ना हो, किसान की नज़र खेत में भी और किसान की नज़र अपने आंदोलन पर भी हो। ये आज का दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम नहीं कोई नहीं। और पूरे देश में जहाँ जहाँ चक्का जाम शांतिपूर्वक रहेगा 12 से 3 का। गौरव जी, जो 26 जनवरी को हुआ वो बहुत ही अप्रिय था। हाँ। और पूरे देश आहत हुआ। जी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अभी भी ये ऐसा है कि कहीं वैसी स्थिति आज ना उत्पन्न हो। शांति व्यवस्था के लिए अगर किसान मोर्चा की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था? देखो 26 तारीख वाले उसमें आपने एक बात कही कि आहत है। सबसे ज्यादा आहत अगर कोई हुआ तो वो देश का किसान हुआ। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, एक ऐसी तिरंगा यात्रा शायद ज्ञात इतिहास में पहले कभी हुई हो या आगे होगी। एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा ये फैलाने की, उपद्रव करने की कोशिश की गई। भाई आप तय रूट पे तो आप बैरिकेडिंग लगाओगे, दिल्ली जान दोगे, तो ये सरकार, शासन प्रशासन इस बात पर विचार करे कौन लोग हैं वे, किन्होंने जो है अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। सबसे ज्यादा आज सिख कम्युनिटी हुई। हमारी राष्ट्रीय दौर पे कोई इस तरीके से काम करेगा? देश का किसान परेशान है, अपनी बात कहने के लिए आ रहा है। ये बताइए, राकेश टिकैत जी ने भी कल कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ अराजक तत्व जो हैं उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तो क्या किसान मोर्चा, जो किसान संगठन है, आज इस तरीके के अराजक तत्व चक्का जाम के समय ना हो, उसके लिए आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था की है? बिल्कुल सारी व्यवस्था है। किसान जिसके हाथ में ईंट पत्थर डला या वो होगा, वो किसान नहीं है। किसान सब सावधान रहे, उनसे शांतिपूर्वक अपना जाम करेंगे। और जो लोग अगर जाम में फंस भी गए तो उनको मूंगफली, गांव की चीजें, छाछ, मट्ठा, दूध, उनकी भी सेवा पानी करेंगे। कोई हिंसा, तांडव, उपद्रव ये राजनीतिक दलों के उसमें ठीक लगते होंगे, किसान के उसमें ठीक नहीं लगते। उसको बदनाम न करें। ईश्वरीय शक्ति किसान के साथ में है, उस परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। ये जो चक्का जाम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार को बताना परेशान है। जो एक तो अपील ये भी है जी सरकार से भी कि ये ट्रेनें भी चलावें। ट्रेन जब सारी चीज कोरोना में वैसी होगी जैसे भाई नॉर्मल वे में थी, तो इसे भी चलावें। ये क्यों रोक रखी? दूसरा, ये लाइफलाइन है NH24, 17 हॉस्पिटल को जोड़ती है। देश दिल्ली के हॉस्पिटल 17 बड़े, एम्स, सफदरजंग, ऐसे हॉस्पिटल को जोड़ती है। संवेदनाएं खत्म न करें, ये कील हटाई, इन बैरियर को भी हटावे। आम जनता को बहुत परेशानी, बहुत मरीजों को परेशानी।
किसान का नाम नहीं आ रहा इसमें। सरकार से भी ये बता दे कि अगर ये सोचते हो कि भाई आम जनता किसानों के खिलाफत में आ जाएगी, नहीं आएगी। आप इनकी इंटेलिजेंस, इनकी काबिलियत देखो ना, भेजो। इसमें सरकार की थू हो रही, उन्हें रास्ते को खोल रहे। एक शांति के साथ में, सौहार्द के साथ में एक माहौल क्रिएट करें बातचीत का टेबल पे, क्योंकि हल बातचीत से निकलेगा। वो कील गाड़ के, बैरियर लगा के, दबा के, वो इस तरीके से नहीं होगा। बता दें आपको कि इस बीच चक्का जाम का ऐलान किया गया था और वही चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है और वहीं अलर्ट पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस है। और इस बीच दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक सर्विस लाइन भी बंद रहेगी। वहीं दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और इस बीच पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। वहीं सिंघू बॉर्डर से किसान नेताओं की अपील ये थी कि चक्का जाम सफल बनाना है और आईटीओ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई थी। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो चक्का जाम की तस्वीरें दिखा रहा है एएनबी न्यूज और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा के इंतजाम पर खड़ी है। ये कुछ तस्वीरें आपको एएनबी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है और एक दूसरी तरफ वहीं चक्का जाम शुरू हो चुका है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा और साथ ही 12 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। और उस बीच केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक और सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट यानी कि जो बीच के स्टेशन हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर रखे हैं। साफ तौर पर आप इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप एएनबी न्यूज पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि चक्का जाम शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि 26 जनवरी पर जो हिंसा हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और वहीं दिल्ली और हरियाणा पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गई है। और देश भर में आज किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक सर्विस लाइन्स भी बंद रहेंगी और चक्का जाम भी शुरू हो चुका है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में डीसीपी ने नोटिस पर जिन स्टेशनों को बंद करने का आह्वान किया है उनमें से 12 स्टेशन राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। वहीं पटेल चौक, उद्योग भवन, सचिवालय, जनपथ, मंडी हाउस, आरके आश्रम, इन मेट्रो स्टेशन को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किसानों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा और अलर्ट पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस रही है। और वहीं बात अगर फतेहाबाद की करते हैं तो फतेहाबाद में लाल बत्ती चौक पर चक्का जाम शुरू हो चुका है। वहीं बात अगर भूना की जाए तो मेन रोड पर चक्का जाम शुरू हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें आप एएनबी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि चक्का जाम को रोकने के लिए 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। देश भर में आज किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका और दिल्ली और हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। देश भर में चक्का जाम शुरू हो चुका है और किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया था कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा।
वहीं आईटीओ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग भी की गई है और सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम भी किए गए हैं और पुलिस द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम शुरू हो चुका है। और पंजाब कम से कम 80 पॉइंट है जहाँ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो धरने मुजाहरे करके केंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो कृषि कानून आए उनके खिलाफ वो कानून रद्द करवाने के लिए जहाँ गोल्डन गेट पर धरना चलता है। अमृतसर जिले में 18 पॉइंट हमने निकाले पंडाला वा इस तरह बाबा मोड़ वा अपने परे मीता वा सिक्का वा कत्थू नंगले तरसिक्के तो अलावा अपने परले पासे चले जाने जी मजीठा वा ये जो मुश्किल है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमें कोई शौक नहीं है अपने धरना मुजाहरे करने का। जो सड़क आवाजाही 3 घंटे जाम रखी है सरकार ने, तो कोरोना काल में 3 महीने के लगातार वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा राजौरी गार्डन से राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां? कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर चक्का जाम की कहा नहीं गया कि राज्य के जन साफ कर दिया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर चक्का जाम नहीं होगा, यूपी के अंदर नहीं होगा, उत्तराखंड के अंदर नहीं किया जाएगा। मगर जिस तरीके से 26 जनवरी को हमने देखने की कोशिश जो देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए चौंकाने वाला था और दिल्ली पुलिस लगातार कहीं ना कहीं सभी को दोबारा से बरकरार रखने की कोशिश करी। मगर हम जहाँ तक खड़े चक्का जाम की पूरी तैयारी की गई है, यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हर तरीके से पुलिस बैरिकेटिंग लगाई गई है। यहाँ तक कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो बैरिकेटर लगे हुए हैं और बैरिकेटर के ऊपर कटिंग तार लगाए गए हैं, यानी कि हर तरीके से किसान यहाँ तक आते हैं, यानी नजरगढ़ से यहाँ तक आने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। मगर हम बात करें जिस तरीके से पुलिस बल की, तो पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है, पुलिस बल उनको रोकने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है। हमारी तरफ दोनों तरफ दिल्ली पुलिस के जवान भी है, भारत फोर्स भी है और हर तरीके से यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद है। जिस तरीके से हम चौक की दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी के तौर पर पुलिस दल तैनात है। हर तरीके से यही कोशिश की जाएगी कि किसान यहाँ तक नहीं आ सके। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के अंदर वो नहीं प्रवेश करेंगे, मगर उम्मीद यही है कि अगर दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और किसी भी तरीके से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जी राजीव, इस बीच खबर सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आज की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी कौन लेगा? से बात करें गारंटी के तरीके से कहीं ना कहीं तो दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि जो 26 जनवरी को देखने को मिला था कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कम होने की वजह से कहीं ना कहीं किसान थे जो ट्रैक्टर रैली थी वो कहीं ना कहीं लाल किले के अंदर तक पहुंच गई थी। मगर आज बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के तरीके से बात करें तो दिल्ली पुलिस के तरीके से हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि छावनी के तौर पर बदला जाए। मतलब जिस तरीके से किसानों की बात करें तो लगातार किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मगर उम्मीद अभी भी दिल्ली पुलिस की यही है कि अगर दिल्ली पुलिस के जवान कोशिश करेंगे, अगर किसी तरीके से किसान दिल्ली के अंदर कोशिश आते हैं या वो नजफगढ़ के रास्ते से हो या किसी और रास्ते से हो तो कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर टीम लगाए हुए फट्टे पर अगर पुलिस आती है यानी कि ट्रैक्टर आते हैं तो उनको रोकने के लिए उनको बिछाया जाएगा ताकि ट्रैक्टर को यही रोक जा सके। मगर उम्मीद यही है कि नजफगढ़ की तरफ से अगर किसान आते हैं रैली लेकर या फिर कहीं चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे उस चौक पर तो कहीं ना कहीं पुलिस तैयार है और हर तरीके से कोशिश करेगी उनको रोकने की। क्योंकि हम दोबारा से दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पुलिस बल लगाया हुआ हर तरीके से फोर्स लगाई हुई है, हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि दिल्ली किसानों को रोकने की। मगर दिल्ली को जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, मगर दिल्ली पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है क्योंकि उनको पता है अगर रिस्क लिया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो सकती है। जी कि आप लगातार राजौरी गार्डन से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं राजौरी गार्डन से नोएडा आने जाने वाले लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरीके से हम बात करें कि जिस
जिसे हम कह सकते हैं, जो लोगों की बात करें तो लोगों को जरूर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था, 12 से लेकर 3 बजे तक का, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जवान यहाँ पर तैनात था। अगर रास्ता बंद होता है या फिर कहीं लोगों की बात करें, जो लोगों को दिक्कतें होती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। मगर अभी ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चल रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से अभी तक तो राहत की सांस है, क्योंकि जिस तरीके से अगर किसान यहाँ पर आते हैं, चाहे वो नोएडा की तरफ जाने की कोशिश करें या फिर नजफगढ़ से अंदर दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। मगर उसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार तैयार है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरी तरफ भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लगातार जवान खड़े हुए हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हर तरीके से कोशिश यही है कि किसानों को रोका जाए। मगर यहाँ पर तैयार है जी। राजीव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उस बीच इस बीच आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जहां दिल्ली में चक्का जाम शुरू हो चुका है और उस बीच दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा और वहीं सर्विस लाइंस भी बंद रहेंगी और इस बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही देश भर में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है और इस चक्का जाम को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिसकर्मी 50,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। और इस बीच आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां ये एएनबी न्यूज लगातार आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। और वहीं दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का आदेश दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। वोट पाई सी उदों कैप्टन साहब ने पाई सी, जो सत्ता तो बाहर होंगे उदों एक दूजे दे इल्जाम लाउंदे, सारे इक्को थैली दे छक्के वट्टे आए। देश भर में आज किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा बलों का जाल बिछ चुका है और पुलिस ने भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही 10 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का आदेश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर, यानी कि जो मेन मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, यानी कि जो राजीव चौक से कश्मीरी गेट जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इसीलिए ये मेट्रो स्टेशन को बंद करने का आह्वान और आदेश दे दिए गए थे। और इस बीच आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। भाई इस खबर पर जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ चक्का जाम शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से चक्का जाम का जो समय था वो निर्धारित था, वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का था और 12 बज चुके हैं और उसके बाद में जो चक्का जाम की स्थिति जरूर है। मगर यहाँ पर अभी तक टाइमिंग हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर कुछ दूरी पर हमारे मेट्रो स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। मेट्रो हमारे स्टेशन जो है कुछ दूरी पर है, मगर उसके बाद यहाँ पर जो टाइगर गार्डन की जो चौक की स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लगातार जवान यहाँ पर तैनात है। हम दोनों तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी पुलिस तैनात है और इस साइड में हमारे इस तरफ जो दोनों की तरफ रास्ता जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी तैनात है। मगर हर तरीके से कोशिश ये की जाएगी किसानों को नहीं जाने दिया जाए। मगर जिस तरीके से बैरिकेडिंग की है, बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है और लगातार दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात है और हर तरीके से यही कोशिश है कि किसानों को यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो उनको आगे नहीं दिया जाने दिया जाएगा। मगर कोशिश यही है दिल्ली के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। मगर किसानों से कहा गया है कि वो और दिल्ली के एनसीआर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और हम कहते जो चक्का जाम की स्थिति है वो नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को भी पता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी लूज रहता है, यानी कि कहीं किसानों को पॉइंट मिलता है तो कहीं ना कहीं किसान जरूर उसी तरीके से जुटा करने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर अनुमति नहीं है और कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए भरपूर बंदोबस्त किया गया है। जी हुए कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं और उस बीच राजीव चौक और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ऐसे मेट्रो स्टेशन सामने आ रहे हैं जिनमें कश्मीरी गेट जाने वाले लोगों को काफी कोई परेशानी ना हो। तो इस बीच लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा?
इस तरीके से बात करें मेट्रो स्टेशन की बंद करने की, तो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन कुछ बंद नहीं हुए, चाहे वो चुनाव प्लेस का हो, राजीव चौक हो, या फिर पटेल चौक हो, या फिर चाहे केंद्र सचिवालय हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बात करें टाइगर गार्डन की, तो टाइगर गार्डन के भी कहीं ना कहीं पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर कुछ दूरी पर मेट्रो स्टेशन को अभी बंद नहीं किया गया, मगर हाँ जैसे ही कुछ उम्मीद लगती है तो कहीं ना कहीं बंद किया जा सकता है। मगर अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या के अंदर यहाँ पर मौजूद है। हमारे दोनों तरफ कहीं ना कहीं पुलिस बल तैनात है। तब दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी यातायात चल रहा है, मगर जिस तरीके से उम्मीद लगती है कि भाई किसान यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ वातावरण को यानी कहीं कुछ घटना घटने की कोशिश करी जाती है, तो कहीं दिल्ली पुलिस के लोग कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बैरिकेडिंग का इंतजाम किया गया, या तो पट्टों के ऊपर कील लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए किया गया है। हर तरीके से यही कोशिश की जाएगी ताकि किसान यहाँ से आगे न जा सके, चाहे वो नोएडा की तरफ हो या फिर चाहे ढोलकपुर की तरफ हो, उनको रोकने के लिए भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। मगर हर तरीके से दिल्ली पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना घटी थी उसके लिए दिल्ली पुलिस आगे तक तैयार है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी जोखिम नहीं है। जी आ रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स के और साथ साथ 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और उनको देखकर क्या लगता है कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर भी पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई हुई है, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक पॉइंट जरूर है, मगर साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी है, बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, और यहीं से पुलिस की फोर्स भी है, और हर तरीके से पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस बल यहाँ पर बिल्कुल तैनात है। मगर अभी यातायात चल रहा है, जिस तरीके से कोई भी किसानों की रैली निकलती है या फिर चक्का जाम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। जी जैसे कि आपने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है और उस बीच पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, और वहीं आज सुरक्षा की कौन गारंटी लेगा? अगर 26 जनवरी की तरह ही कोई हिंसा हो जाती है तो उसकी गारंटी कौन लेगा? जिस तरीके से बात करें गारंटी की, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना घटी थी तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के अंदर कोई लापरवाही थी, मगर आज दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और ना ही कोई जोखिम लेना चाहती है। जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा गया कि हम दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, अगर किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तब तक जानकारी देने के लिए और हमारे साथ ताजा अपडेट्स साझा करने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के शाहजहांपुर में दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक किसानों का चक्का जाम, और साथ ही सर्विस लाइंस को भी बंद किया जाएगा। दिल्ली में सीमाएं सील कर दी गई हैं और 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। और उन 10 मेट्रो स्टेशन का नाम अगर बता दें तो राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, केंद्रीय सचिवालय, ये वो स्टेशन हैं जो बीच के स्टेशन हैं जहां से कश्मीरी गेट, नई दिल्ली की तरफ जाए जाते हैं। वहीं बता दें आपको कि राजस्थान के शाहजहांपुर में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। दिल्ली बॉर्डर पर 50,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।